नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। न्यूज इंडिया 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। तो चलिए रुक करते हैं एक खास रिपोर्ट की ओर। आज 12 नवंबर है और आज की तारीख का संबंध एक भयावह प्लेन हादसे से है। जी हाँ, 12 नवंबर 1996 की और शाम को सऊदी एयरलाइंस की एक उड़ान में हमेशा की तरह दिल्ली हवाई अड्डे से उड़ान भरी। मौसम साफ था और हवा भी शांत थी और कोई भी ऐसा संकेत नहीं था जिससे पता चल सकता कि कुछ ही पल में हजारों फीट की ऊंचाई पर लगभग 350 यात्रियों सहित ये विमान चकनाचूर हो जाएगा। करीब 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हुए बोइंग 747 कुछ ही मिनटों में 14,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया था और इसने दिल्ली एयरपोर्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC से और भी ऊपर जाने की इजाजत मांगी, लेकिन ATC ने उसे उसी ऊंचाई पर रहने का निर्देश दिया। उन दिनों दिल्ली हवाई अड्डे का रनवे वन वे था, यानी प्रस्थान और आगमन दोनों रनवे एक ही तरफ से होता है। उसी समय कजाकिस्तान का एक विमान IL-76 विपरीत दिशा से 15,000 फीट की ऊंचाई पर दिल्ली की तरफ आ रहा था। दिल्ली ATC ने उसे FL 150 यानी 15,000 फीट पर बने रहने का निर्देश दिया। ATC ने कजाकिस्तान के विमान को यह भी बताया कि बिल्कुल विपरीत दिशा में सऊदी एयरलाइंस की उड़ान केवल 10 मील दूर है और मुमकिन है कि अगले 5 मील में कजाकिस्तान के विमान को पार करेगी। ATC ने आगे निर्देश दिया कि रिपोर्ट इफ इन साइट, यानी अगर ये विमान दिखाई देती है तो ATC को इसकी सूचना दी जाए। कजाकिस्तान के विमान ने दोबारा दूरी तय की। ATC ने जवाब दिया कि ट्रैफिक अब 8 मील दूर है और 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। आपको बता दें कि इस हुई दुर्घटना की जांच दिल्ली हाई कोर्ट के जज RC लाहोटी की अध्यक्षता में हुई। जांच में पता चला कि कजाकिस्तान के विमान के कॉकपिट में जो बातचीत हुई उसके अनुसार रेडियो अधिकारी ने दोनों विमानों के टकराने के ठीक 4 सेकंड पहले सऊदी विमान को सामने देखा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस घटना विमानन इतिहास में सबसे भयानक दुर्घटनाओं में से एक है। वहीं इस दुर्घटना में 8 देशों के कुल 351 लोग मारे गए थे, जिनमें सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट में 312 यात्री और 23 चालक दल के सदस्य थे और कजाकिस्तान के विमान में 32 यात्री और चालक दल के 5 सदस्य शामिल थे। इस हादसे की वजह मौसम की खराबी बताई गई। घने बादलों के कारण प्लेन एक दूसरे को देखने में असमर्थ थे। वहीं इस हादसे के बाद दिल्ली से उड़ने वाले सभी फ्लाइट्स में TCAT यानी ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडिंग सिस्टम लगा होना मैंडेटरी किया गया। एयरफोर्स से फ्लाइट कॉरिडोर का एक और हिस्सा लिया गया और लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए अलग अलग पाथवेज निर्धारित किए गए। इस दुर्घटना का एक और बड़ा कारण स्पीच यानी भाषा को कहा गया कंफ्यूजन था, इसलिए 1998 में भारत सहित 100 देशों ने ICAO की जनरल असेंबली में एक प्रपोजल रखा कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी स्टैंडर्ड यानी भाषा में निपुणता को लाइसेंसी का अनिवार्य अंग बनाया जाए। अभी के लिए फिलहाल इतना। देश भर और दुनिया भर की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के आप देखते रहिए न्यूज इंडिया 24। नमस्कार।